वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल सॉल्यूशंस फॉर यू। सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स में आज हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन टॉपिक के रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जहां पे हम आपको बताएंगे कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम भी हमने आपको दिखाया था कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती क्या है, उसमें क्या डिसएडवांटेज थी जो हमें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन पढ़ना पड़ा। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके एग्जाम्स है, थ्योरी एग्जाम्स है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, या अगर आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, या अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, उसमें इस टॉपिक के रिलेटेड आपको जरूर पूछा जाएगा। ये टॉपिक इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ज्यूरिंग कोर्स या ज्यूरिंग वीडियो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, या आपको कहीं भी समझ नहीं आता है, या आपको प्रोग्रामिंग में डिफिकल्टी होती है, आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, या हम इसे कहते हैं टाइप कास्टिंग। There may be certain situations where implicit convergence may not solve our purpose. कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन हमारी प्रॉब्लम को या हम जो चाहते हैं वो इसको सॉल्व नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्लोट z। हमने एक वेरिएबल z लिया, उसको हमने फ्लोट डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने दो वेरिएबल्स लिए, वन x एंड वन y। ये लेकिन हमने इंट लिया। फ्लोट और इंट डेटा टाइप्स है जो हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने z एक फ्लोट वेरिएबल है, उसमें हमने रिजल्ट स्टोर रखा x डिवाइड बाई y। इसको अगर हम सॉल्व करें, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा विद द हेल्प ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन वो आएगा 6.0। लेकिन वी नो, हमें पता है कि 20 डिवाइड बाई 3 होता है 6.66। इसका एक्चुअल वैल्यू जो है वो 6.66 है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बगैर, तब जाके आपको जो रिजल्ट आएगा वो 6.0 आएगा। लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट इसका है वो है 6.66। इस रिजल्ट को हासिल करने के लिए, इस पर्पस को हासिल करने के लिए हमें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ी। In this type of cases, we can specify our own conversions known as typecasting or corrigin। जहाँ पे भी ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं, हम वहाँ पे अपना ओन कन्वर्जन इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग या एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, या जिसे हम कोरिजन भी कह सकते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कास्ट ऑपरेटर। अब जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है ये डन होती है, ये विद द हेल्प ऑफ कास्ट ऑपरेटर हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। कास्ट ऑपरेटर एक यूरिनरी ऑपरेटर है जो हमें जरूरत पड़ता है जब भी हमें कोई कन्वर्ट करनी होगी कोई एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमें मालूम है कि एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स होता है। अगर हमें इस एक्सप्रेशन को टेम्पोरली किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तब जाके हम कास्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस में डेटा टाइप लेना है। डेटा टाइप में इंट, फ्लोट, कैर आ सकता है। उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो हमने अभी ली थी x डिवाइड बाई y, इसे हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन। Here the data type along with the parenthesis is called cast operator। इस डेटा टाइप को और इन दो पैरेंथेसिस को मिला के हम इसे कह सकते हैं कास्ट ऑपरेटर। If we write the above statement as z equal to float x divided by y, जो हमने अभी एक्सप्रेशन ऊपर ली थी वहां पे जो हमारा रिजल्ट आया था वो आया था 6.0। लेकिन अगर हम यहाँ पे फ्लोट का यूज करें, कास्ट ऑपरेटर का यूज करें, हमारे पास जो इधर रिजल्ट आएगा वो आएगा 6.66। जो हमारी अब प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हुई विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे दो चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन लिखते कैसे हैं और इसका काम क्या है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। This happens because the cast operator float temporarily converted the int variable x into float type, and so mixed mod arithmetic took place and fractional part was lost।
यहाँ पे क्या होता है कि जो कास्ट ऑपरेटर फ्लूट हमने यूज किया, ये टेम्पोरली एक्स जो है, हमें मालूम है कि एक्स हमने लिया था इंट। इस इंट को हमने टेम्पोरली कन्वर्ट किया फ्लोट में। फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट था 0 0 या 6 6, इसको ये यहाँ पे क्या करता है कि ये यहाँ पे खत्म होता है फ्रैक्शनल पार्ट। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट आपको ये याद रखना है कि जो कास्ट ऑपरेटर है, ये चेंज करता है डेटा टाइप ऑफ एक्स। जो आपके न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसके डेटा टाइप को चेंज करता है, लेकिन चेंज करता है टेम्पोरली। किसके लिए? कभी कभार हमें एक्सप्रेशन को इवाल्युएट करना होता है और हमें क्या कोई रिजल्ट या कोई पर्पस होता है हमारा, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्स है, अगर एक्स वेरिएबल आपके प्रोग्राम में कहीं और हो, उसका जो डेटा टाइप है वो सेम इंट ही रहता है। इसके बाद अब हम अपने डायरेक्ट अपने कंपाइलर पे चलेंगे, जहां हम आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम से दिखाएंगे कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे होती है। सबसे पहले हमने अपना कोड ब्लॉक्स एडिटर जो है वो हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें जो बेसिक कोड होता है या बिल्डिंग ब्लॉक जिसको हम कह सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। ये आपको पता है कि इसका मीन्स क्या होता है, कि हैश इंक्लूड इट मेन और रिटर्न क्या होता है। अगर आपको ये चीजें अभी तक मालूम नहीं, आप हमारे प्रीवियस कोर्स में आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जा सकते हैं, जहां हमने ये सब डिस्कस किया है। सबसे पहले हम लेते हैं इंट में हम एक वैल्यू लेते हैं 5 और एक वैल्यू हम y लेते हैं, वो हम लेते हैं 2। हमने दो वैल्यूज लिए वेरिएबल, एक x लिया एक y लिया, जिनका डेटा टाइम हमने इंट रखा। x में हमने 5 लिया और y में हमने 2 लिया। उसके बाद हम फ्लोट लेते हैं p कामा q। दो वेरिएबल और हम लेंगे, लेकिन जिनका हम वैल्यू क्या लेंगे? फ्लोट। उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन हम इसको प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले हम लेंगे सबसे पहला जो हमारा प्रिंट होगा वो हम करवाएंगे टाइप, जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है उसके बगैर हम प्रिंट करवाएंगे। हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम क्या है कि हम नेक्स्ट टाइम प्रिंट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। फिर हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या है। प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है p इक्वल टू परसेंटाइल f। परसेंटाइल f मीन्स फ्लोट। सबसे पहले हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बगैर लेंगे, p में हम रखेंगे x डिवाइड बाई z, x डिवाइड बाई y। उसके बाद हम इस p को क्या है कि हम इसको प्रिंट करवाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि क्यों भी एक फ्लोट है, जहां पे हम लेके एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन लेंगे फ्लोट। फ्लोट का काम क्या है वो हमने ऑलरेडी आपको कह चुके हैं कि वो जो x है इसको वो कन्वर्ट करेगा किसमें? फ्लोट में। उसके बाद उसको प्रिंट करवाएगा जो एक्चुअल वैल्यू हमारा है। उसके बाद ये प्रिंट करवाने के बाद ये सब बाकी चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रिंट एफ का काम क्या है, पैरेंथेसिस, ये परसेंटाइल एफ हमने क्यों लिया, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोग्राम को लिखने के बाद हम क्या है कि हम यहाँ पे बिल्ड एंड रन करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ कि प्रोग्राम जो स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से होता है। उसके बाद हमने दो वेरिएबल्स लिए, उसके बाद फ्लोट दो वेरिएबल्स लिए, उसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन लिखी p इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई। इसका जो वैल्यू सिंपल आना चाहिए, हमें पता है कि 5/2 होता है 2.5, लेकिन अगर हम टाइप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन ना करें तब जो हमारा वैल्यू वो आप देख सकते हैं 2.00 यहाँ पे वैल्यू आया। लेकिन नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि एक्चुअल जो इसका वैल्यू हो वो आए, तब जाके हमने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यहाँ पे फ्लोट लिया। फ्लोट ने क्या किया है कि जो x है वो इंट था, लेकिन उसने उसको टेम्पोररी फ्लोट में चेंज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि क्या हुआ कि एक्चुअल वैल्यू जो हमारा है वो यहाँ पे फ्लोट में ही आया 2.5 6 टाइम्स 0। 6 टाइम्स 0 इसलिए आया क्योंकि हमने फ्लोट लिया। अगर हम डबल लेंगे तब जाके इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हमने आपको दिखाया कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे होती है। अगर आपको प्रोग्राम में कोई भी डाउट रहता है, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक्स।